ना हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए। आखिर भाजपा को राहुल गांधी से इतना डर क्यों है और क्या वजह है कि बार बार राहुल गांधी को ही निशाना बनाया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी को सदन में राहुल गांधी की मौजूदगी असहज कर देती है या फिर उन्हें लोकसभा से बाहर करने की कोई और नई योजना बनाई जा रही है? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है और आज हम इसी पूरे मामले को सीधा और साफ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सही बात तो यह है कि पिछली बार राहुल गांधी को एक केस में 3 साल की सजा हुई थी और वो केस था मोदी सरनेम वाला। जैसे ही फैसला आया उन्हें लोकसभा से हटा दिया गया और उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, जबकि नियम ये कहते हैं कि आपको अपील करने का पूरा हक होता है। लेकिन यहां क्या हुआ, रातों रात कार्रवाई हुई और उन्हें तुरंत हटा दिया गया। फिर मामला ऊपर गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी, यानी जो फैसला था उस पर सवाल खड़े हो गए और बहस शुरू हो गई कि क्या यह सिर्फ कानून था या इसमें राजनीति भी शामिल थी। दूसरी तरफ विपक्ष यह भी कहता रहा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भाजपा के खिलाफ जाता है तो सरकार अध्यादेश लाकर उसे बदल देती है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि भाजपा अपने दम पर बहुमत में नहीं है और ऐसे में अगर महिला आरक्षण जैसा बड़ा बिल अटक जाता है तो समझ लीजिए आगे का रास्ता और आसान नहीं रहने वाला है। इस प्रकार है, हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। इसी बीच अब राहुल गांधी को एक और मुद्दे यानी दोहरी नागरिकता पर घेरने की बात सामने आ रही है, जिससे सियासत और भी गर्म होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक एंगल और है, लोग खुलकर यह भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी है, यानी गांधी परिवार राजनीति से बाहर होने वाला नहीं है। हालांकि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में भी घेरने की तैयारी की गई थी। घंटों पूछताछ हुई, कई दिनों तक ईडी के चक्कर लगवाए गए, लेकिन जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो आखिरकार उन्हें छोड़ना पड़ा। यही वो दौर था जिसने राहुल गांधी की राजनीति को और मजबूत किया। सदन में तो उनका कई बार व्यक्तिगत अपमान भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने तो उनकी जाति पर भी सवाल खड़े कर दिए। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। और इस सवाल से राहुल का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर 2024 के चुनावों में मोदी का बहुत कुछ बिगड़ गया। 11 साल लंबे संघर्ष में उन्होंने न सिर्फ खुद को खड़ा रखा बल्कि भाजपा की 300 पार वाली ताकत को 240 तक लाकर चुनौती भी दे दी। जो लोग कभी पप्पू कहकर मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उनकी राजनीति को गंभीरता से लेने पर मजबूर हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। He thinks he has tasted success. क्योंकि अब वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मजबूत विपक्ष की आवाज बन चुके हैं। और अब असली कहानी गठबंधन की है। अगर भाजपा कमजोर पड़ती है तो चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे सहयोगी दलों के नेता आगे चलकर बड़ा रोल निभा सकते हैं और सत्ता की दिशा तय करने में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार पर संकट आया तो आगे क्या होगा और देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। धीरे धीरे एक धारणा यह भी बन रही है कि जनता के एक बड़ा हिस्सा भाजपा से नाराज हो रहा है और इसकी वजह बताई जा रही है महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की दिक्कतें। हालांकि सरकार अपनी उपलब्धियां भी लगातार गिना रही है और विकास का दावा कर रही है, यानी साफ है कि दोनों तरफ अपनी अपनी बात है और अपनी अपनी राजनीति। तो दोस्तों अब बात सीधी है, राहुल गांधी को हटाने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा सियासी खेल ही पलट जाए और आगे चलकर राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिले। और अगर ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है।
कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आने वाला समय पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन सच्चाई क्या होगी ये आज नहीं बल्कि वक्त तय करेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सच में डर है या ये सिर्फ राजनीति है? कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।